में भी सेंचुरी। दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी टेस्ट क्रिकेट में उसने एक ही मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी की है। इससे पहले एंडी फ्लावर है बस। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से। भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। जो भारत के सीनियर्स से ना हो पाया न्यूजीलैंड के सीरीज के अंदर और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, ये जवान खून उसकी कवरिंग कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। भाई ऋषभ पंत ने जो कारनामा किया है ना, एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरी इंडिया की तारीख में किसी विकेट कीपर ने नहीं बनाई। MS धोनी ने नहीं बनाई, राहुल द्रविड़ ने नहीं बनाई, वो भी विकेट कीपर थे भाई। कि एक टेस्ट मैच की पहली और तीसरी दोनों इनिंग में सेंचुरीज बनाना, इंग्लैंड में जाके बनाना, कमबैक हो रहा है, अपने स्टाइल में बनाना, शुरू में स्ट्रगल कर रहा था उसके बावजूद बनाना, ये कितनी स्पेशल बात है। आगे ऐसी कंडीशन में दो किस्म के प्लेयर ज्यादा रन करने के चांसेस होते हैं। ऋषभ पंत जैसा बहुत खुला डुला, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर। नहीं खुला डुला खेलता है बहुत, वो उसके चांसेस भी होते हैं। ये टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे टेक्निक के हिसाब से उसका डिफेंस सही है। नहीं, वो उसका देखिए, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब न्याय जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है। जिस तरह उसने बेन स्टोक को भी खेला, थोड़े शॉट्स खेलता है तो उसमें एकदम से वो प्रेशर डाल देता है। आज जब ऋषभ पंत आया, ऋषभ पंत भी एक दो उल्टे पुल्टे शॉट मारता हुआ आपको नजर आया जहां विकेट जा सकती थी, लेकिन उस फेस में केएल राहुल की जो कामनेस थी, जो कि सिर्फ उसकी बैटिंग में नजर नहीं आ रही थी बल्कि ऋषभ पंत को भी वो ट्रांसफर करते हुए हमने देखी। इट वाज अ गुड फेस ऑफ क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं हूंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दे तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। जो है वो बैठ के रो रहे थे, इंग्लैंड वाले इतना बड़ा कैप्टन है, रो रहा था कोने में बैठ के, जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो जगह देख रहे थे यार कहां बॉल करवाएं। यॉर्कर आ रही वहां पे, छक्का हाईवे बॉल कराई, वो भी छक्का। दो सेंचुरीज दिखी हैं, दोनों इनिंग्स दो सेंचुरीज इस बंदे ने खेली हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडेड नजर आया ये पर्सन हम लोगों को। और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जिस तरह से भाई ये बंदा आया है इसको परफॉर्म करना चाहिए। आखिरकार 27 करोड़ खा गया है। और बड़ी कोशिश की, सुनील गावस्कर जी खड़े थे वो बालकनी में, कह रहे थे मार समरसाल्ट, मार दे ऋषभ, मेरी बूढ़ी हड्डियों की लाज रख ले। ऋषभ पंत ने भाई साहब समरसॉल्ट नहीं मारी, उसने कहा गुरुजी बाद में मारेंगे। याद है आपने मुझे स्टूपिड गुरुजी बाद में। ऋषभ पंत ये कर रहा था, मतलब एक्शन पैक्ड दिन था यार। और टीम इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन में कर लिया कि उनको यकीन करो यहां से हारना नहीं चाहिए। मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, बच्चे आके मारेंगे तो फिर क्या हाल होगा भाई। अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे, आपको मार देंगे। अभी जरा लोग आप कह रहे हो गए राहुल ने क्या बहुत ही बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान मुकाबला इंग्लिस्तान, और हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को। बता के गया था कि ये नहीं जीत पाएंगे टीम इंडिया से, इनका भी नहीं जीत पाएगा टीम इंडिया से। इंडिया का बाप है, बाप हमेशा अपने बेटे को मौका देता है। जब कोई नहीं चला तो फाइनली कौन चला? केएल राहुल चला है भाई। उसने तो एक अच्छी इनिंग सेट की है अपनी टीम के लिए, और उसके साथ ऋषभ पंत को हैट्स ऑफ। अगर आप देखें तो सही, आज इंडिया ने मैच कैसे निकाला है, सोचे कैसे निकला है मैच। आप देखें तो सही, मतलब दिल जीत लिए हैं, जज्बात जीत लिए, सब जीत लिया इंडिया ने। तो अब हम ये भी ना करें, इतना सपोर्ट बनता है। फोन में जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच देख रहे थे सर, क्या जज्बात है, ऐसा साथ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लैंड भी इंडिया के आगे आज हमें हेल्पलेस नजर भाई। बैंड बजा दी है गोरों के घर में जाके ऋषभ पंत और केएल राहुल। यार क्या ये लोग मेगा किस्म के सुपरस्टार्स हैं भाई। तो मतलब यानी 5 सेंचुरियां जो हो चुकी हैं, और उनकी तरफ से ओली पॉप ने 100 की है, ब्रुक्स 99 पे आउट हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड का जो माहौल है क्रिकेट का जो था, फास्ट बॉलर्स का फायदा, स्विंग सीम, ये सब कुछ वो सब अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इंग्लैंड वाले कहते हैं अपने आप को पायनियर ऑफ क्रिकेट, और यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि इंडिया ने उनको ऐसा रोला है, ऐसा रुलाया है। केएल राहुल की प्रोसेस में सेंचुरी हुई। केएल राहुल की बात हम कल से कर रहे हैं। द मैन हैज शोन के एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, और अपने साथ जो टेंडम में जिसको बैटिंग कराई है, जैसे साई सुदर्शन वाज आउट ऑन अ डक इन हिज डेब्यू इनिंग्स, अगली इनिंग्स में उसको कैरी करके चला। ऋषभ पंत की सेंचुरी वंस अगेन, पहली इनिंग में भी सेंचुरी, दूसरी में भी सेंचुरी। दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी टेस्ट क्रिकेट में उसने एक ही मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी की है। इससे पहले एंडी फ्लावर है बस। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से। भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। जो भारत के सीनियर्स से ना हो पाया न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, ये जवान खून उसकी कवरिंग कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। भाई ऋषभ पंत ने जो कारनामा किया है ना, एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरी इंडिया की तारीख में किसी विकेट कीपर ने नहीं बनाई।
MS धोनी ने नहीं बनाई, राहुल द्रविड़ ने नहीं बनाई, वो भी विकेट कीपर थे भाई। कि एक टेस्ट मैच की पहली और तीसरी दोनों इनिंग में सेंचुरीज बनाना, इंग्लैंड में जाके बनाना, कमबैक हो रहा है, अपने स्टाइल में बनाना, शुरू में स्ट्रगल कर रहा था उसके बावजूद बनाना, ये कितनी स्पेशल बात है। आगे ऐसी कंडीशन में दो किस्म के प्लेयर ज्यादा रन करने के चांसेस होते हैं। ऋषभ पंत जैसा बहुत खुला डुला, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर। नहीं खुला डुला खेलता है बहुत, वो उसके चांसेस भी होते हैं कि टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे टेक्निक के हिसाब से उसका डिफेंस सही है। नहीं, वो उसका देखिए, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब न्याज, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब न्याज आता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है, जिस तरह उसने बेन स्टोक को भी खेला, थोड़े शॉट्स खेलता है तो उसमें एकदम से वो प्रेशर डाल देता है। आज जब ऋषभ पंत आया, ऋषभ पंत भी एक दो उल्टे पुल्टे शॉट मारता हुआ आपको नजर आया जहां विकेट जा सकती थी, लेकिन उस फेस में केएल राहुल की जो कामनेस थी, जो कि सिर्फ उसकी बैटिंग में नजर नहीं आ रही थी बल्कि ऋषभ पंत को भी वो ट्रांसफर करते हुए हमने देखी। इट वाज अ गुड फेस ऑफ क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दे तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। जो है वो बैठ के रो रहे थे, इंग्लैंड वाले इतना बड़ा फिर भी रो रहा था, कोने में बैठ के जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो जगह देख रहे थे यार, कहां बॉल करवाएं। यॉर्कर आ रही वहां पे, कहां हाईवे बॉल कराई, वो भी दो सेंचुरीज दिखी हैं, दोनों इनिंग्स दो सेंचुरीज इस बंदे ने खेली हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडेड नजर आया ये पर्सन हम लोगों को। और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जिस तरह से भाई ये बंदा आया है इसको परफॉर्म करना चाहिए, आखिरकार 27 करोड़ खा के आ रहा है। और बड़ी कोशिश की, सुनील गावस्कर जी खड़े थे पवेलियन, वो बालकनी में, कह रहे थे मार समरसाल्ट, मार दे ऋषभ, मेरी बूढ़ी हड्डियों की लाज रख ले। ऋषभ पंत ने भाई साहब समरसॉल्ट नहीं मारी, उसने कहा गुरुजी बाद में मारेंगे। याद है आपने मुझे स्टूपिड गुरुजी बाद में। ऋषभ पंत ये कर रहा था, मतलब एक्शन पैक्ड दिन था यार। और टीम इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन में कर लिया कि उनको यकीन करो यहां से हारना नहीं चाहिए। मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, बच्चे आके मारेंगे तो फिर क्या हाल होगा भाई। अब ये कॉर्नर हो चुके हैं, ये अब आप नहीं, आपने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इनके बगैर देखूंगा मतलब 5 सेंचुरी बना दी, देखूंगा मतलब ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए भाई मेरी बात सुन ले, देखूंगा मतलब ये नहीं है कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं था देखूंगा, मेरा मतलब ये था कि देखेंगे अब कि ये दोनों नहीं है तो किस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप रन करती, कहने का मकसद ये था। अच्छा, आप उसका मतलब ये नहीं था ये दोनों जाएंगे तो 100 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी। अब जो है, अब इंडियन टीम की जो अब मेन जो प्लेयर आप हमें नजर आते हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा होगा, वो के राहुल होगा, जायसवाल और शुभमन गिल हो गए। ये तीन ऊपर के। शुभमन गिल बतौर कैप्टन उसने सेंचुरी की, कैप्टन सेंचुरी की, लेकिन मुझे उनमें एक चीज नजर आई कि वो कहीं पैनिक होते हैं हल्के हल्के से। कहा जॉस बटलर कहते हैं, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, और वहां पर भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ऐसे 36 के आंकड़े चल रहे हैं, ऐसी जंगें चल रही है वहां पर और मजा बहुत आ रहा है भाई। 371 का उन्होंने टारगेट दिया है। इंग्लैंड के पास एक दिन है जिसमें उन्होंने 350 रन करने हैं, वो जाएंगे सही, वो जाएंगे, वो 350 रन बनाने जाएंगे। और टीम इंडिया के पास बड़ा जबरदस्त चांस है उनको निबेड़ने का। विकेट बहुत डिफरेंट हो गई है हेडिंगले की कंपेयर टू पहले 2-3 दिन। इनफैक्ट पहले 2 दिन केएल राहुल भी ये कह रहा था कि विकेट अब ट्रिक्स प्ले कर रही है, कोई बॉल ऊपर रह जाता है, कोई नीचे रह जाता है, क्रैक्स ओपन हो गए हैं, रफ पैचेस आ गए हैं। जडेजा अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स, वो बिल्कुल आइडियल जगह पे उसको पैचेस मिले हुए हैं, वो रफ पैचेस, वहां से वो गेंद ब्रेक करेगा। और देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से दे चुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। मुझे पता था कि जब टीमें जब ड्रेसिंग में बिल्ड हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो कश्तियां जला के अब अंदर जाना है, तो फिर हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना है। और ऋषभ पंत की बात करूं तो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज। वीडियो को एंड तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे देखते हैं क्या होता है। हाल होगा भाई, अब ये कॉर्नर हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे, आपको मार देंगे। काफी सारे लोग आप कह रहे होगे राहुल ने क्या कर दिया। लोग ऐसे हैं ना एकदम फट पड़ते हैं। पीछे भी राहुल ने अच्छा खासा स्टार्ट दिया, लाइन से पहले राहुल आउट हो गया तो लोग गालियां निकालने लग गए। अरे भाई उसने नया बॉल आपको गुजार के दिया है, उसने अपने 30-40s बनाए हैं, वो मतलब कोई 0 पे तो नहीं जा रहा कि आप इस तरह से उस पर ब्लास्ट होते हो। लोग भी बड़े जज्बाती होते हैं। मैंने क्यों लगाई थी? क्योंकि मुझे केएल राहुल का कंट्रीब्यूशन पता था, मुझे केएल राहुल की क्लास पता थी, और वो केएल राहुल की क्लास आज खुल के निकल के सामने आई है भाईजान। बात यह है कि नाम तो है ना, नाम तो है। जब आपकी टीम से एकदम से बड़े बड़े नाम जब जाते हैं ना, नहीं, आपने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इनके बगैर देखूंगा मतलब 5 सेंचुरी बना दी, देखूंगा मतलब ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए भाई मेरी बात सुन ले, देखूंगा मतलब ये नहीं है कि
कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं था देखूंगा, मेरा मतलब ये था कि देखेंगे अब कि ये दोनों नहीं है तो किस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप रन करती, कहने का मकसद ये था। अच्छा, आप उसका मतलब ये नहीं था ये दोनों जाएंगे तो 100 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी। अब जो है, अब इंडियन टीम की जो अब मेन जो प्लेयर आप हमें नजर आते हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा होगा, वो के राहुल होगा, जायसवाल और शुभमन गिल हो गए। ये तीन ऊपर के। शुभमन गिल बतौर कैप्टन उसने सेंचुरी की। कैप्टन सेंचुरी की, लेकिन मुझे उनमें एक चीज नजर आई कि वो कहीं पैनिक होते हैं हल्के हल्के से। कहाँ जॉस बटलर कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और वहां पर भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ऐसे 36 के आंकड़े चल रहे हैं, ऐसी जंगें चल रही है वहां पर और मजा बहुत आ रहा है भाई। 371 का उन्होंने टारगेट दिया है। इंग्लैंड के पास एक दिन है जिसमें उन्होंने 350 रन करने हैं। वो जाएंगे सही, वो जाएंगे, वो 350 रन बनाने जाएंगे और टीम इंडिया के पास बड़ा जबरदस्त चांस है उनको निबेड़ने का। विकेट बहुत डिफरेंट हो गई है हेडिंगले की कंपेयर टू पहले 2-3 दिन। इनफैक्ट पहले 2 दिन केएल राहुल भी ये कह रहा था कि विकेट अब ट्रिक्स प्ले कर रही है, कोई बॉल ऊपर रह जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।